जो दो मुख्य चीज है जिसके लिए मैं जन आपके साथ जुड़ा। पहला कि बिहार में गरीब बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आजकल जो अभी गरीब बच्चा शिक्षा लेने के लिए जाता है, किस स्कूल में जाता है? बोलिए आप लोग, किस में जाता है? सरकारी स्कूल में। क्या सरकारी स्कूल में शिक्षा की व्यवस्था पहले की जैसी है? नहीं है। पहले के जमाने में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे डॉक्टर बनते थे, इंजीनियर बनते थे, आईएएस बनते थे, आईपीएस बनते थे। आप पिछले कितने सालों से आपने ऐसा कोई खबर सुना नहीं होगा। आपको एक उदाहरण देखता हूँ, मैं स्कूल के कैंपस में हम सभा करने के लिए बैठे हुए हैं। इस स्कूल में टीचर आते हैं हमें पढ़ाने के लिए, बच्चे आप ही लोगों के परिवार के जाते हैं। पूछिएगा कि इस स्कूल के किसी टीचर का बेटा या बेटी इस स्कूल में पढ़ता है क्या? जवाब दीजिए, पढ़ता है क्या? आज किसी सरकारी स्कूल के टीचर का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता, लेकिन हमारे समय में सरकारी स्कूल के टीचर का बच्चा उसी स्कूल में पढ़ा करता था। आज नहीं पढ़ता। आज वो कहाँ पढ़ता है? बोले कहाँ पढ़ता है? प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। अब एक प्रश्न मेरा और है कि सरकारी स्कूल के टीचर को पैसा ज्यादा मिलता है, या बैठ जाइए 2 मिनट, सरकारी स्कूल के टीचर को पैसा ज्यादा मिलता है प्राइवेट स्कूल के टीचर को? बोलिए किसको मिलता है? सरकारी स्कूल को। तो काबिल दोनों में ज्यादा कौन है? सरकारी स्कूल का टीचर काबिल है, प्राइवेट स्कूल का? नहीं। काबिल प्राइवेट स्कूल का टीचर होता तो वो बीपीएससी क्वालिफाई करके सरकारी नौकरी ले लेता। काबिल सरकारी स्कूल का टीचर चाहता है, लेकिन वो पढ़ाना नहीं चाहता। सरकारी स्कूल के टीचर को ये बात मालूम है कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाने के लिए नहीं बैठ रहा हूँ, मैं बैठा हूँ खिचड़ी का हिसाब करने। किस लिए बैठा हूँ? बोलिए सब लोग, किस लिए बैठा हूँ? खिचड़ी का हिसाब करने के लिए कि मेरे रजिस्टर पे 400 बच्चे का नाम चढ़ा हुआ है, 150 बच्चे आते हैं, उनको खिचड़ी खिलाता हूँ, और 250 बच्चे जो नहीं आते उनमें से कुछ बच्चों का फर्जी हाजिरी बनाता हूँ, और उनके हिस्से का खिचड़ी कुछ खुद खाता हूँ और कुछ अधिकारियों और नेताओं को खिलाता हूँ। हाँ याद। अब उस स्कूल के मास्टर साहब को 50,000 रुपया मिलता है महीना। उनका बेटा जाएगा पढ़ने डीएवी मोतिहारी में, उनका बेटा जाएगा पढ़ने रांची, उनका बेटा जाएगा पढ़ने दिल्ली, और इस गांव में मजदूरी करने वाले का बेटा कहाँ पढ़ने जाएगा? बोलिए कहाँ पढ़ने जाएगा? उसी खिचड़ी वाले स्कूल में। और वो खिचड़ी वाले स्कूल से जब 10 साल बाद पढ़ा होगा, तो बड़ा होने के बाद वो क्या बनेगा? बोलिए क्या बनेगा? मजदूर बनेगा। और उसके माँ बाप आरती उतारेंगे और बोलेगा बेटा गुजरात जाने वाले ट्रेन में बैठ जा, तुम्हारे मौसी का बेटा वहाँ बिल्डिंग का काम करता है, सीख लेगा तो 2 पैसा हमको भेजेगा। सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? अब बोलेगा बिल्डिंग का भी काम नहीं सीखेगा तो बोरी ठोएगा माथा पर, कम से कम 2 पैसा आएगा। और हमारे परिवार के बच्चे जाकर के गुजरात महाराष्ट्र में जाकर के हड्डी गलाते हैं, तो जाकर के हमारे घर में खुशियां आती है। ये रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? बोलिए जवाब में रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? बोलिए रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? रुकना चाहिए। ये पलायन रुकेगा। प्रधान जी कहते हैं कि जैसे जनता का राज आएगा तो पलायन रुक जाएगा।